गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम जो है हिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसमें सिलेबस को डिसाइड करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, वो आपके हर पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम जो भाग है उसको बोलेगा एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और जो लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है इसका, वो क्या है इसका, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जितने भी आपके एग्जाम हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर आपका जो हमीरपुर बोर्ड है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें मेजर पोर्शन रहता है आपका आधुनिक भारत को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ परसेंट आपका मध्यकालीन और कुछ परसेंट आपका एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत से भी पूछा जाता है। लेकिन जो आपका हमीरपुर बोर्ड से जो एग्जाम आता है उसमें मुख्य रूप से कहां से आता है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बारे में आता है। ठीक है, अगर आप प्राचीन भारत की बात करते हैं तो इसमें जो पढ़ेंगे आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक आएगा उसमें पाषाण युग के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, पाषाण युग होगा। और जो सेकंड टॉपिक है वो क्या होगा आपका, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक काल कैसा था। ठीक है, उसमें की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसमें की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस समय के लोग जो किस संस्कृति से जुड़े थे। ठीक है, उनका धर्म कैसा था, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक काल को भी हम डिवाइड करें तो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक है उत्तर पूर्व वैदिक काल, जिसको आप बोलते हैं वैदिक काल, और एक होगा आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक होगा आपका उत्तर वैदिक काल। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, जो आपके उसके बाद वैदिक साहित्य आते हैं, क्या आते हैं, वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने वेद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वैदिक साहित्य के बाद इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैन धर्म हो गया और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है और बौद्ध धर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्या आएगा, आपका महाजनपद पढ़ेंगे आप, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। इस 16 महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें जो मुख्य रूप से है उसमें किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मगध है, मगध में कुल 7 वंश। ठीक है, जो 7 वंश रहे हैं उन्होंने मगध पर क्या किया है, शासन किया है। जैसा अगर हम इसको रखेंगे तो कौन सा है, हरित वंश है, शिशुनाग वंश है, उसके बाद आपका नंद वंश ने शासन किया था। नंद वंश के बाद क्या है, सिकंदर ने आक्रमण किया हुआ है। उसके बाद कौन सा आपका, सिमुक मौर्य वंश आया था। उसके बाद शुंग वंश है, उसके बाद कर्ण वंश है, उसके बाद लास्ट में जो है सातवाहन वंश है। ठीक है, ये सभी वंश जो है इसने कहां पे, मगध पे जो है शासन किया था, इनके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य आएगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर काल आएगा। ठीक है,
काल के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में है आपका जो कि बंगाल के वंश रहेंगे, बंगाल के कुछ एक वंश है वो बंगाल के, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सारा कंप्लीट क्या है, प्राचीन हिस्ट्री है जो आपने इस टॉपिक्स में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम पढ़ने जा रहे हैं, आज सिर्फ हम सिलेबस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो जो हमने पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। मध्यकालीन भारत में क्या रहेगा, सबसे पहले कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 712 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गौरी, जो आपका मोहम्मद गजनबी आता है, जिस मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे, गजनबी। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो किसको पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से ये है, 3 है। गौरी के बाद गौरी का जो गुलाम है, ठीक है, गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वहां से दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भी वंश हुए, कौन कौन से वंश रहे हैं इसको आप याद रख सकते हो। देखो, गुल, खिले, तो, सूख लो। ठीक है, 5 वंश रहे, कौन कौन से रहे हैं, गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, और यहाँ पे सैयद वंश, लास्ट में है लोदी वंश। इन सभी वंशों के बारे में हम जो है पढ़ने जाएंगे। ठीक है, अब देखो गुलाम वंश में भी शासक हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद आराम शाह आया। ठीक है, उसके बाद आपकी रजिया सुल्तान, उसके बाद आपका इल्तुतमिश आया, फिर रजिया सुल्तान आती है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बलबन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप खिलजी वंश के बारे में, ठीक है, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तुगलक वंश में जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश पढ़ते हैं तो सैयद वंश में किसके बारे में पढ़ेंगे, खिजर खान के बारे में कुछ एक डिटेल स्टडी है। उसके बाद लोधी वंश है, लोधी वंश में कौन कौन रहा है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, 3 शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसका ही सेकंड पार्ट है मुगल वंश। मुगल का, मुगल वंश को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल वंश में भी जो शासक रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके समय में क्या क्या नए युद्ध, कौन कौन से युद्ध हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से नए कर लगे हैं, कौन कौन से धर्म के, कौन कौन से नए धर्म थे, ठीक है, नए योजनाएं क्या लागू हुई है, उसमें की आर्थिक कंडीशन क्या थी, उसमें की क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट जो रहेगा आपका सबसे मेजर पोर्शन है आधुनिक भारत है। ठीक है, यहाँ से मुख्य रूप से जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये पढ़ेंगे हम, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक जो आपके बंगाल के नवाब थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। बंगाल के जो नवाब रहे हैं, जो मुगल साम्राज्य के जो अंतिम मुगल जो शासक थे, या फिर सेकंड पोर्शन रहेगा 1857 के बाद का जो विद्रोह हुआ है उससे लेकर 1947 वहां तक का जो इतिहास है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल से हम जो डिस्कस करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम मध्यकालीन पढ़ेंगे, फिर हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है।